नोटिफिकेशन है जिसके लिए 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोर्स वाइज और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। टोटल 39,481 वैकेंसी है जिसके लिए आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। साथ में फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल रहेगी। 1 जनवरी 2025 को आपका जो ये इस क्राइटेरिया है वो काउंट यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप फर्दर डिटेल्स को इस नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं और 1/1/2025 तक ही 10th क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर टैब पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखिए अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन आप कर सकते हैं, पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है। आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछता है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में आप नो करके यहाँ से कोई भी टाइप ऑफ आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी, वोटर आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का फ्रेंड्स नंबर आपको देना होगा। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिंपली आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इस नाम को आपको यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और चेंज किया हुआ नाम आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन डीओबी मींस डेट ऑफ बर्थ का है तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पर डाटा को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फादर नेम का, तो फादर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप फादर नेम को यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मदर नेम का, मदर नेम आप यहाँ पर एंटर कीजिए और उसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका बोर्ड कौन सा है, 10th का, तो 10th के बोर्ड की लिस्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका बोर्ड यहाँ पर रहा है वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी बोर्ड्स के नेम यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। रोल नंबर जो है फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूज नहीं करना। अब आपसे कहा गया है इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड रोल नंबर। तो फ्रेंड्स अगर आपका रोल कोड भी आपको दिया गया है तो रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इसके बाद आप इसे वेरीफाई यहाँ पर करेंगे। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ पासिंग आपका यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 10+2 है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग भी है मान लीजिए ग्रेजुएशन में तो भी आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी देनी है और ध्यान रखिएगा इन पर एक ओटीपी जाती है जो कि फ्रेंड्स आपकी ये एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे।
पीएच कैंडिडेट हैं तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ पर देखिए कांस्टेबल जीडी का आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पढ़कर आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आप देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा या डिग्री भी हो सकती है। इसके बाद है एसेंशियल। अब देखिए ये ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगा। अब ये क्यों फिलअप है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने 10वीं की जानकारी फिल की होगी तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फिल होगा, आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन जानकारी में एडिट करना चाहते हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन में आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जिन कैंडिडेट का कोविड-19 में मार्कशीट आई है जो कि 2020-21 है और परसेंटेज अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर वो एनए की एंट्री करेंगे और अगर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसे भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, नहीं तो आप नो करेंगे। एज में अगर छूट चाहिए तो क्यों चाहिए, जैसे SC/ST कैंडिडेट है या आप ओबीसी कैंडिडेट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज में छूट नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो करेंगे और यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं आपके डीओपीटी पर जो आपकी जानकारी है वो शो करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रेफरेंस का। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जहाँ के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहाँ का फ्रेंड्स जो सेंटर है वो आपको चूज करना होगा। आप जो भी रीजन से अप्लाई करना चाहें उस रीजन का आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। मीडियम क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, तो आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं जिस भी मीडियम में आप अपना एग्जाम देना चाहें। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट ए है, बी है, सी है, वो जानकारी आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स में, तो आप यस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। स्टेट या यूटी क्या है आपके डोमिसाइल का, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर आपका स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन से, जो आपका ओरिजिन स्टेट या यूटी है उससे अगर आप किसी दूसरे स्टेट या यूटी में जो कि आपका डोमिसाइल है उसमें अगर यहाँ पर आप कन्वर्ट हुए हैं, आपका डोमिसाइल अगर आपका यहाँ पर चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, इफ यू सेलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड सबमिट ए कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन। मतलब आपका जो ओरिजिन स्टेट या यूटी था वहाँ का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो स्टेट या यूटी है आपका डोमिसाइल का, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो यू विल बी कंसिडर एज ए जनरल कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिसाइल फील्ड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा जहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो स्टेट या यूटी जो आपका ओरिजिन है वहां से अगर आप माइग्रेट हुए हैं किसी दूसरे स्टेट या यूटी में और आप यहां पर यस करते हैं तो आपके पास आपके ओरिजिन स्टेट या यूटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहां पर होना चाहिए। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी है। अगर फ्रेंड्स आप माइग्रेट नहीं हुए हैं तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं और यहां पर आपको देखिए स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नक्सल अफेक्टेड एरिया या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके नो है। अब ये नो क्यों है, तो फ्रेंड्स क्योंकि आपने यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं अगर वो अफेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यस होगा या फिर आपका यहाँ पर नो होगा। बस यहाँ पर एक चीज जो क्लियर आपको करनी है वो क्या है कि आप माइग्रेट हुए हैं स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन से, जो ओरिजिन स्टेट या यूटी है उससे किसी दूसरे आपका जो डोमिसाइल स्टेट या यूटी है उसमें, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट या यूटी कौन सा है जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट ऑफ यूटी ऑफ ओरिजिन कौन सा है जो कि आप नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रेफरेंस देनी है जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आपको यहां पर दी गई है। इसके लिए देखिए पॉइंट नंबर 14.9 एंड 14.12 आपको यहां पर पैरा नंबर पढ़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कोड ओपन कर देता हूँ, जैसे बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें आप इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो ये फ्रेंड्स आप जब प्रेफरेंस दे देंगे आपको मैं दोबारा शो कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पर कोड है, इसी कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स से वेरीफाई
वेरीफाई का। तो आपका जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे रहे हैं वो प्रेफरेंस आपको अब यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। प्रेफरेंस यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसे कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर देखिए आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है और लाइव फोटो आप अपने वेब कैमरा से भी कैप्चर कर सकते हैं। या फ्रेंड्स इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें, आपके पास माई SSC नाम से एक पोर्टल होगा, ये फ्रेंड्स आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल पर। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे। आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको SSC GD देखने को मिलेगा और आपको कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है आपकी लाइव फोटो, आपको सैंपल यहाँ पर दिया गया है, आप इस तरह की फोटो यहां पर कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके यहां पर सिग्नेचर अपलोड का। अब सिग्नेचर के लिए भी फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको फ्रेंड्स एक बॉक्स करना है, साइन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अप्रूवल के लिए साइन है वो आपको यहां पर दिया गया है। अब इसका जो साइज है वो कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं, जैसे 10 से 20 KB में और 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट। तो इसके लिए आप IM रिसाइजर वाली वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सिग्नेचर को आप यहां पर लेंगे, यहां पर फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स यहां पर सेंटीमीटर, तो आप यहां पर सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विड्थ में आपको यहां पर 6 देना है, हाइट में आपको यहां पर 2 देना है, JPG फॉर्मेट आपको देना है और इसके बाद नीचे आने पर साइज आप दे सकते हैं, मान लीजिए 15 KB, तो आप 15 KB देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यहाँ पर सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा आसानी से। तो आप IM रिसाइजर को यूज़ कर सकते हैं और अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और ऐसे ही आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती है प्रीव्यू में आप उसे एडिट कर लें, अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से आई एग्री करना है और इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से सबमिट करेंगे और उसके बाद प्रिंट